दोस्तों, अपना देश एक धार्मिक देश है। बिना पूजा पाठ के तो यहाँ दिन की शुरुआत नहीं होती और बिना अगरबत्ती के पूजा पाठ नहीं होती। तो अगरबत्ती मेकिंग का बिजनेस बेहद कम बजट में स्टार्ट होकर बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर आप मैनुअल तरीके से करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पर हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुट पैड ऑपरेटेड मशीन है। किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का इस मशीन में खर्चा नहीं है। अगर हम वर्किंग कैपेसिटी की बात करें तो इस मशीन के थ्रू 15 से 20 किलोग्राम अगरबत्ती प्रति घंटे बनाई जा सकती हैं। मशीन का प्राइस 16,000 रुपये है। मशीन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से पर्टिकुलर साइट पर जाकर मशीन के बारे में और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। दाल बड़ी मेकिंग का बिजनेस एक बेहद फ़ायदेमंद बिजनेस है। इस बिजनेस को बहुत कम बजट में स्टार्ट किया जा सकता है। आप कोई भी वेट ग्राइंडर लेकर उससे भीगी हुई दालों को पीस कर उसकी बड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। बड़ियों की डिमांड शहरों में बहुत ज़्यादा रहती है और गांव में प्रचुर मात्रा में जगह होने के कारण बड़ी मेकिंग का काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको कॉमर्शियल वेट ग्राइंडर मशीन दिखा रहे हैं। इसका प्राइस 8,900 रुपये है। स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये मशीन है, 440 वोल्ट से चलती है। एक बार में ये लगभग 3 केजी के समथिंग दाल को पीस सकती है। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दाल बड़ी मेकिंग से रिलेटेड फुल जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मसाला मेकिंग का बिजनेस एक बेहद बेनिफिट देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को आप बहुत कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं कि बिना मसालों के खाना स्वादिष्ट बन ही नहीं सकता और हमारे यहाँ तो मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप मसाला मेकिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके मसाला मेकिंग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर हम आपको जो मसाला मेकिंग मशीन दिखा रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिक स्पाइस ग्राइंडर है। इसका प्राइस 19,500 रुपये है। स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये मशीन है। मशीन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से पर्टिकुलर साइट पर जाकर मशीन के बारे में और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिलाई का काम भी एक बहुत अच्छा रोजगार देने वाला काम हो सकता है। आप मात्र एक सिलाई मशीन लेकर और उसका स्टैंड लेकर इस काम को बेहद आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको किसी जगह ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होगी। ट्रेनिंग के बाद आप इस काम को अपने गांव से बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आप चाहें तो मैनुअल स्विंग मशीन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन दिखा रहे हैं। इसका प्राइस लगभग 9,000 रुपये है। मशीन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। आप वहाँ से मशीन के बारे में और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं और इस काम को करके अपने ही गांव से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दालों की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहती है, तो दाल मेकिंग का बिजनेस एक बेहद फ़ायदा देने वाला बिजनेस साबित हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र से इस बिजनेस को बहुत आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। आप कोई भी दाल मिल लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको छोटे साइज़ की दाल मिल दिखा रहे हैं। इसका प्राइस 32,500 रुपये है। अगर हम इसकी वर्किंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 50 केजी दाल पर आवर आपकी तैयार कर सकती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, हर प्रकार की दाल इससे बनाई जा सकती है। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से मशीन का और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। तो अलग अलग दालों को बनाकर आप चाहें तो अपने गांव में सप्लाई कर सकते हैं या फिर शहर में भी सप्लाई करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दाल बेकिंग से रिलेटेड फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। खाने में आटा एक बेसिक चीज़ है। बिना आटे के खाने की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक आटा तैयार नहीं होगा रोटी बन नहीं पाएगी। इसलिए आटा पिसाई का बिजनेस भी एक बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। आटा चक्की लगाकर इस काम को बेहद कम बजट में स्टार्ट किया जा सकता है। आटा चक्की लगाकर या तो जो लोग अपना अनाज लेकर आते हैं उसका आटा पीसकर उन्हें दिया जा सकता है और बदले में उनसे पैसा लिया जा सकता है, या फिर खुद का अनाज लेकर उसका भी आटा तैयार करके मार्केट में बहुत आसानी से सप्लाई किया जा सकता है या लोगों को बेचा जा सकता है। आटा चक्की बिजनेस को करके आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने गांव से ही अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो आटा चक्की दिखा रहे हैं वो 14,000 रुपये की मशीन है। 220 से लेकर 240 वोल्ट से चलती है। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से मशीन की फुल डिटेल पता कर सकते हैं। गांवों में पशुपालन का काम बहुतायत होता है, तो पशुपालन के काम के थ्रू जो गोबर प्राप्त होता है उस गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट बनाकर एक नया उद्यम खड़ा कर सकते हैं।
वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करके चाहे तो गांव में सेल किया जा सकता है या फिर उसकी पैकिंग करके शहरों में भी बहुत आसानी से सेल किया जा सकता है और गांव में रहकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। वर्मी कंपोस्ट के काम को करने के लिए अर्थवर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हम आपको जो अर्थवर्म्स का लिंक दे रहे हैं उनका प्राइस 600 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है। अर्थवर्म्स को लेकर इस काम को बहुत आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट अपनी योजनाएं भी चलाती रहती है और सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती रहती है। अर्थवर्म्स का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गांव में पशुपालन का काम बहुतायत होता है, तो गांव से मावा मेकिंग का काम भी बहुत आसानी से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे दूध प्रचुर मात्रा में मिल जाता है और बहुत अच्छे रेट पर उपलब्ध हो जाता है। तो मावा या खोया मेकिंग मशीन लगाकर इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है। मावा मेकिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। यहाँ पर हम आपको जो मावा मेकिंग मशीन दिखा रहे हैं उसका प्राइस 20,000 रुपीज़ है। स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये मशीन है। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से पर्टिकुलर साइट पर जाकर मशीन का और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं और मावा मेकिंग के काम को करके अपने गांव में रहकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। गांव में खेतीहारी के काम के साथ साथ एक काम और स्टार्ट किया जा सकता है, वो है मशरूम फार्मिंग का काम। मशरूम की पौष्टिकता के कारण शहरों में मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है। मशरूम फार्मिंग के काम को करने के लिए किसी संस्था से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है। मशरूम फार्मिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है मशरूम स्पॉन की, तो यहाँ पर हम आपको बटन मशरूम स्पॉन दिखा रहे हैं। इसका प्राइस 120 रुपीज़ पर केजी है। स्पॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से पर्टिकुलर साइट पर जाकर और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं और मशरूम फार्मिंग के काम को करके आप अपने गांव से ही बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पेठा की डिमांड शहरों के साथ साथ गांव में भी खूब रहती है। पेठा को तो इंडियन स्वीट कहा ही जाता है। पेठा मेकिंग के काम को करके गांव में रहकर एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है और बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। पेठा मेकिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है और इस बिजनेस को करके आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पेठा मेकिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है पेठा के फल की, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एसगार्ड फ्रूट। उसका प्राइस 8 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन ये प्राइस परमानेंट एक सा नहीं रहता, प्राइस बदलता रहता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप डीलर से कांटेक्ट करके एसगार्ड फल का रेट पता कर सकते हैं। अगर आपको अपने लोकल एरिया से मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है और इस बिजनेस को करके आप अपने गांव से ही एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन से ही बिना डीजे के तो आजकल बात ही नहीं होती। डीजे सर्विस का काम भी आजकल एक बहुत अच्छी इनकम देने वाला बिजनेस बनकर उभरा है, तो इस बिजनेस को करके आप अपने ही गांव से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है, आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 2 डीजे बॉक्सेस दिखा रहे हैं। ये डीजे बॉक्स 600 से लेके 1200 वाट में उपलब्ध हैं। इनका प्राइस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप डीलर से कांटेक्ट करके डीजे बॉक्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं और ज़्यादा प्राइस पता कर सकते हैं और आप जितने बॉक्स परचेस करना चाहें अपने बजट के अकॉर्डिंग उतने बॉक्स परचेस करके डीजे सर्विस का काम बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। गाँवों में धान की खेती ज़बरदस्त तरीके से की जाती है और चावल खरीदने के लिए वहाँ लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता, तो आप राइस मिल मशीन लगाकर भी अपने गांव में रहकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइस मिल मशीन लगाकर आप काम को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो जो आपके ग्रामीण भाई आपके पास अपना धान लेकर आते हैं, आप उस धान से चावल बनाकर उन्हें दे सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं, या फिर खुद से आप धान खरीद कर उसके चावल बनाकर गाँव में आसानी से सेल कर सकते हैं या फिर शहर में भी बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक मिनी राइस मशीन दिखा रहे हैं।
इसका प्राइस 15,000 रुपये है। अगर हम इसकी वर्किंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी 120 से लेकर 140 किलोग्राम धान पर घंटे प्रोसेसिंग करने की है। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, सिंगल फेज से ऑपरेट होती है और मात्र 220 से लेकर 380 वोल्ट से चलती है। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप पर्टिकुलर साइट पर जाकर मशीन का और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। गांव के लोगों को सामान खरीदने के लिए शहर तक या कस्बा तक भागना पड़ता है, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके यानी कि अपने ही गांव में किराना स्टोर स्टार्ट करके एक बहुत अच्छी दुकान खड़ी कर सकते हैं। गांव में किराना स्टोर के काम को आप अपने घर से ही बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। किराना स्टोर पे आप डेली यूज के मतलब की सारी चीज़ें रख सकते हैं और धीरे धीरे जिस तरह आपकी इनकम बढ़ने लगे आप सामान बढ़ाते जाएं और आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। और इस बिजनेस को करके आप अपने गांव में रहकर, अपने घर पर रहकर एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे समाज तरक्की कर रहा है, सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है और ये मांग बढ़ते बढ़ते अब गांव तक पहुंच गई है। तो गांव में कॉस्मेटिक स्टोर स्टार्ट करके एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। इस काम को आप गांव में अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं और कॉस्मेटिक स्टोर स्टार्ट करके आप बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस भी कम बजट में स्टार्ट होने वाला एक बहुत अच्छी बचत देकर जाने वाला बिजनेस साबित हो सकता है, बशर्ते आप हेयर कटिंग के काम को किसी अच्छी जगह से सीख लेते हैं। तो आप अपने गांव में ही हेयर कटिंग की अच्छी सी शॉप स्टार्ट करके इस काम को कर सकते हैं। आप खुद का रोजगार करके खुद के गांव में रह के और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन का काम भी गांव में रहकर किए जाने वाला एक बहुत अच्छा काम साबित हो सकता है, बशर्ते आप इसकी पूरी ट्रेनिंग ले लेते हैं। मधुमक्खी पालन के काम की पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है। इस काम को करके कई तरीके से इनकम जनरेट की जा सकती है। लोग अब तक सिर्फ यही समझते हैं कि मधुमक्खी से सिर्फ शहद प्राप्त होता है और उसी से इनकम आती है, लेकिन शहद के अलावा भी मधुमक्खी से 4, 5 या 6 तरह के और प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और उनसे आने वाली इनकम शहद से भी ज़्यादा होती है। और मधुमक्खी पालन के काम को करके आप एक बहुत अच्छा उद्योग खड़ा कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है और बेहद कम बजट में ये काम स्टार्ट भी हो जाता है। और मधुमक्खी पालन के काम को करके आप अपने गांव से ही एक सफल उद्योग खड़ा कर सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बी कीपिंग बॉक्स दिखा रहे हैं। इसका प्राइस 1,500 रुपये प्रति बॉक्स है। आप बी कीपिंग बॉक्स को लेकर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बी कीपिंग बॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, या आप जहां से बी कीपिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग लेते हैं आपको वहां से भी बी कीपिंग बॉक्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे।